आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और हम खबर पेश करते हैं वक्त पर। आज बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में वो हुआ है जिसकी आशंका लगभग पिछले 1 साल से थी, लेकिन अप्रैल के बाद लग रहा था कि शायद ये मामला टल जाएगा, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बर्खास्तगी का। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी, उनके दामाद और उनके दोनों बेटों पर भ्रष्टाचार के आरोप को सत्यापित करते हुए उन्हें पद से हट जाने को कहा और तुरंत इस फैसले को अमली जामा पहनाने का आदेश भी दिया गया। लिहाजा परवेज मुशर्रफ, माफ कीजिएगा, नवाज शरीफ ने अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया और उसके साथ अब पाकिस्तान में एक राजनीतिक अस्थिरता बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार जहां संकट में है, जहां आज इमरान खान की पार्टी पीटीआई लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ की पार्टी पूरे पाकिस्तान के लिए हानिकारक है, वहां क्या ये संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं कि पाकिस्तान में सेना का दखल पहले से और ज्यादा बढ़ जाए? तो राजनीतिक उठापटक जबरदस्त चल रही है पाकिस्तान में और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल इसका क्या असर पड़ सकता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों पर आने वाले दिनों में। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी, कांग्रेस से मीम अफजल साहब, पूर्व कूटनीतिज्ञ NN झा जी और ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी, इसके साथ साथ इस्लामाबाद से तारिक पीरजादा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। पीरजादा जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा। जो अभी पाकिस्तान में हुआ उसे देखकर पाकिस्तान में लोगों को शायद इस बात की आशंका भी होगी कि आगे क्या हो सकता है। अभी से ही ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में बड़ी हो सकती है। क्या आपका भी आकलन यही है? नहीं, मेरा ये बिल्कुल सोच नहीं है, बल्कि पाकिस्तान करप्शन के हमालिया को गिराकर, जिसका नाम नवाज शरीफ है, असल में एक बड़े ही मुस्तहकम सियासी और जमहूरी सफ़र पे रवाना हो गया है और उसकी इज्जत दुनिया में बहुत बुलंद हो गई है और वो एक कानून का परचम बुलंद करने वाला मुल्क हो गया है। लेकिन यहाँ मैं एक इस्लाह करता चलूँ आपके टेलीविज़न की, आपके यहाँ दोनों रिपोर्टरों ने ये कहा है या एनालिस्टों ने कि नवाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दिया है। नवाज शरीफ ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, इस्तीफ़ा रेजिग्नेशन को कहते हैं। उसको अदालत ने उसकी कुर्सी से उतार दिया है, निकाल दिया है। He has been thrown out। तो ये एक कानूनी गलती है आपके बयान में। पीरजादा, एक सवाल हम करना चाहते हैं। पीरजादा, एक सवाल करना चाहते हैं। जरा ये बताओ कि टेलीविजन पर आप सालों से आ रहे हैं, कभी नवाज शरीफ तो बहुत दिन से प्राइम मिनिस्टर थे, क्या कभी आपने कहा कि करप्शन को हिमालय थे? आपने कभी ये बात कही थी? आज कह रहे हैं। आपका ये दिल कैसे चेंज हुआ? आपका दिमाग कैसे चेंज हुआ? आपकी जुबान कैसे चेंज हुई? अच्छा, ये पहले तो बात यह है कि नवाज शरीफ के मुतालिक आप लोगों ने बहुत कम प्रोग्राम किए। नहीं, आप तो हर बार आए, आप हर बार आए, आपके प्राइम मिनिस्टर वही थे। आज आपके दिमाग और दिल और जुबान की बदली कैसे इतनी तेज हो गई? मेरी बात सुने, मैं जवाब दे रहा हूं। बताइए। आपके साथ नवाज शरीफ और पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर कभी बात ही नहीं हुई। आपकी बात होती है एक सवाल और है, पीरजादा साहब, एक सवाल और है, उसका भी जवाब दीजिए। आपके यहाँ 2 बड़े मुकदमे चल रहे थे, एक ट्रेजन का मुशर्रफ के खिलाफ और एक ये जो पेपर लीक है, पनामा पेपर लीक्स के। पनामा पेपर लीक में फटाफट हो गया फैसला और ट्रेजन वाला फैसला नहीं हुआ। और आज मुशर्रफ साहब ये कह रहे हैं कि भाई अवाम नहीं चाहती थी, कह रहे हैं। तो आपके यहाँ फैसला कोर्ट ने दिया कि अवाम ने दिया कि मिलिट्री ने दिया? यह सवाल जवाब बताओ। मैं देता हूं। यह फैसला अदालत ने दिया है, अदालत ने दिया है, 100% अदालत ने दिया है। इसका किसी फौज से, किसी और अदालत से ताल्लुक नहीं है। और ये जो मुशर्रफ है, ये रिटायर्ड होकर इसका दिमाग चल गया है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुशर्रफ कौन है, इसका दिमाग चल गया है। उल्टे उल्टे इंटरव्यू देता है, शराब पीता है बाहर मुल्क में बैठ के और जनाब उसे क्या कहते हैं, आपसे पैसे बटोरता है। मैं आता हूं आपके पास, जरा हम अपने बाकी मेहमानों के पास भी चलें। प्रभात जी, अब जबकि नवाज शरीफ नहीं है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, ऐसे में आशंका इस बात को बड़ी बताई जा रही है और कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, यहां तक कि अमेरिकन एक्सपर्ट्स का भी यह मानना है कि अब चूंकि एक
मजबूत लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी पाकिस्तान में, तो ऐसे में सेना का दखल और ज़्यादा बढ़ेगा और लगभग 1 साल का कार्यकाल बचा है मौजूदा पार्टी का सरकार में रहते हुए। तो ऐसे में सेना न सिर्फ ज्यादा ताकतवर होगी बल्कि दिक्कत और ज्यादा बढ़ेगी। तो सेना का दखल नहीं बढ़ सकता। जरा सुनिए पीरजादा साहब, ये सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा है। एक तरफ रखा हुआ है पीरजादा साहब, ये सवाल मैंने आपसे पूछा ही नहीं है। पाकिस्तान को गाली देना शर्म की बात है। मैं आपको गाली खड़े हो जाए। पीरजादा साहब, मैंने पाकिस्तान की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। मैंने ये सवाल हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहा कि कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट से मान रहे हैं। अगर आप सिर्फ लगातार बोलते रहना चाहते हैं तो आप 25 मिनट तक बोलते रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान की अदालत कितनी मजबूत है ये हमने मुशर्रफ साहब के समय भी देख लिया था पीरजादा साहब, इसलिए प्लीज जरा शांत रहिए। मुझे आपका ऑडियो कुछ देर के लिए कम करना पड़ेगा। मुझे लगता है प्रभात जी, अब जबकि ये बातें उठ रही हैं कि सेना का दखल बढ़ सकता है, तो क्या भारत सरकार इस पर विचार कर सकती है और हमें एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी? प्रभात जी, देखिए, सेना का दखल और आईएसआई का दखल, वहां डेमोक्रेसी है क्या? पहली बात वहां डेमोक्रेसी है ही नहीं। और वहां नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या कोई हो, वहां सबसे ज्यादा चलती है तो सेना की चलती है, अंधे हैं, और आईएसआई की चलती है। और भारत की मानसिकता सदैव, भारत अपने दिमाग में ये सब बातें रखता है और इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। और हम जानते हैं, और भारत की मानसिकता, भारत की मनस्थिति अजय बाबू इसी दृष्टि से है। और भारत अपने आप में जानता है कि वहां तीन लोग सरकार चला रहे थे। नवाज शरीफ बिना सेना के पूछे, आईएसआई के पूछे कुछ नहीं होता वहां पर जी। इसलिए भारत को कोई चिंता नहीं है। भारत पाकिस्तान से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं करता है। बहुत खूब। अब यहीं पर मीम साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मीम साहब, पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य को आपने बहुत करीब से देखा है और मैं आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तान में आज जो हुआ, यह लगभग 1 साल से हर किसी को इसके बारे में अंदेशा था, लेकिन आज भ्रष्टाचार के मामले बड़े होते दिखाई दिए। इमरान खान ज्यादा ताकतवर होते दिख रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि इमरान खान को समर्थन भी सेना का मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सारी बातें वाकई में एक बड़ा आयाम बन जाएंगी हमारे संबंधों को लेकर? मीम साहब, जी, पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि तारिक पीरजादा साहब कुछ दूसरे की बात सुने, हर बात पर रिएक्ट करने की बजाय जब उनका मौका आए तो अपनी आपका काम गंद उछाल रहा है। आपको तो शर्म नहीं आती कि इतना बड़ा दुनिया का फैसला। पीरजादा साहब जरा प्लीज, पीरजादा साहब जरा थोड़ा सा तो धीरज रखिए। इतना उत्तेजक होने की जरूरत नहीं है। कोई गंद नहीं उछाली है। बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूँ पीरजादा साहब। उछाली गंद तो आप उछाल रहे हो। बिल्कुल, पीरजादा साहब जो है उछाल रहे हैं। पीरजादा साहब ये गंद उछाल रहे हैं। बिल्कुल, पीरजादा साहब आप जरा प्लीज, मुझे लगता है इनकी आवाज थोड़ी देर के लिए बंद करें, इनकी आवाज बंद करते हैं। जी मीम साहब, हर बात पे इस तरह रिएक्ट कर रहे हो, नहीं उनको दौरा पड़ जाता है। जी मीम साहब प्लीज अपनी बात रखिए। पहली बात तो ये कि बज़ाहिर एकदम ऐसा लगता है कि बड़ा इंसाफ पर मबनी फैसला है जी। इंसाफ, हाँ, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि बड़ा इंसाफ वाला फैसला है जी। और नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्जाम आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जी कि इसके अंदर JIT जो है, जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी इनकी, उसके अंदर 2 फौजियों को, एक ISI से और एक दूसरा जो इनका इदारा है वहाँ से रखा गया था जी। तो इस फैसले में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो कुछ रिपोर्ट पेश की है उसका बड़ा दखल है। और जाहिर है कि इसको आप सीधा फौज से जोड़ सकते हैं जी कि फौज यकीनन वहाँ पर जो डेमोक्रेसी कहीं भी जरा सी मजबूत होती है। जाहिर है मैं नवाज शरीफ का कोई बहुत ज़बरदस्त मद्दा नहीं हूँ, न मैं उनका मानने वाला हूँ जी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि नवाज शरीफ अब तक जितने भी पॉलिटिशियन इतने हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें सबसे बड़ा नाम है जी और पॉलिटिकल आदमी है बिल्कुल जी। अब वो मेरे ख्याल में फौज के लिए, चूँकि पिछले जो फौजी चीफ को चुना गया था उसके अंदर नवाज शरीफ ने किसी भी हालत में अपनी मर्जी का ही जो चीफ है उसको चुनने का काम किया जी। लेकिन फौज का अपना काम करने का तरीका, ISI का अपना काम करने का तरीका है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ पर मबनी जो फैसला है या नहीं है, ये तो आज देखें आप पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर ये सब बातें चल रही हैं।
पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है कि इनकी आवाज को बंद करिए आप, इनकी आवाज को बंद करिए। ये बहस में लाने के लायक नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूँ। फौजी ये तो वहाँ के फौज के एजेंट हैं जो हिंदुस्तान के टेलीविजन पर बैठे रहते हैं। हिंदुस्तान में मौजूद ही वहाँ के एजेंट हैं। राजीव गांधी को और ये $400-500 से ज्यादा इनकी औकात नहीं है। पीरजादा साहब माफ कीजिएगा, पीरजादा साहब ये क्या तरीका है? आज हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और आप कहाँ राजीव गांधी के बोफोर्स की बात कर रहे हैं? क्या तमाशा आप करते हैं? आप ये पैसे लेकर के टीवी प्रोग्राम में आते हैं और पाकिस्तानी फौज को डिफेंड करते हैं। पीरजादा साहब पाकिस्तानी फौज को डिफेंड करते हैं। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे पीरजादा एजेंट बता रहे हैं, पीरजादा साहब मैं बड़े अदब से आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी हम पाकिस्तान के कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं, उसमें भी आपके पेट में दर्द हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या वाकई में अगर आशंका है लोगों की तो उसको सुनिए, उसका समाधान बताइए। आप चिल्लाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? चलिए मैं आप ही से पूछ लेता हूं। अब जरा इतना बताइए पीरजादा साहब, आप सवाल कीजिए। मैं सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। पीरजादा साहब मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब दीजिए। पूरे इस्लामाबाद में पिछले 2 साल से लगातार इमरान खान की पार्टी और बाकी तमाम पार्टियां वहां पर आवाज बुलंद कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और यहां तक कहा जा गया कि सेना को सामने आकर पाकिस्तान को चलाना चाहिए। क्या ये बात सही है कि नहीं, बताइए आप। ये किसने कहा है? अरे आप अखबार भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अपने देश का अखबार तक पढ़ लीजिए साहब। आप बिल्कुल अनपढ़ों वाली बात कर रहे हैं। मैं अनपढ़ की बात कर रहा हूं। आपके डॉन चलिए मैं आपको बस क्या है बिल्कुल फौज का लिखा हुआ पढ़ते हैं। पीरजादा साहब फौज और अपने आईने का पावर ठीक करा लीजिए। आप चाहे डॉन पढ़िए, जंग पढ़िए, न्यूज पढ़िए, नेशन पढ़िए, पाकिस्तान न्यूज पढ़िए, पाकिस्तान खबर पढ़िए, आप किसी भी पाकिस्तान के अखबार या वेबसाइट को पढ़िए। पिछले 2 साल में कम से कम 12 मरतबा ऐसे आर्टिकल छप चुके हैं। ISI का लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। आप कम से कम अपनी थोड़ी जानकारी कर लीजिए साहब। ईमानदारी से बोलो ना। आपको तकलीफ ये है ज्यादा ISI का स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, इनको पढ़ने लिखने से क्या है? 5% हो गया है। 5% कर लो तो भी एक न्यूज आ जाएगी आपके पास। अरे ईमानदारी तो इन्हें छूकर भी नहीं गुजरी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ईमानदारी तो इन्हें छूकर भी नहीं गुजरी है। निकाले हैं आप जैसी बोगस एयरपोर्ट जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। सुनिए पीरजादा साहब, हमारी बोगस चीज हमें छोड़ दीजिए। हमें आपकी बोगस सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि सुनिए साहब अपनी जबान को लगाम दीजिए। बिल्कुल आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। बिल्कुल के मर जाता है। अरे सुनिए साहब, पीरजादा साहब अपनी जबान को लगाम दीजिए। नवाज शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री बने, तीनों बार में एक बार भी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए। जरा आप बताइए आज तक नवाज शरीफ, अरे पीरजादा साहब जरा प्लीज बताइए एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जिसने 5 साल का टर्म पूरा किया। 70 इयर्स। एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अरे बात सुनो। अरे क्या डेमोक्रेसी आपके देश में? मिलिट्री वाले 2 टर्म कर लिए, कोई 11 साल, कोई 12 साल, कोई 9 साल। संजीदा जवाब दूंगा। मिलिट्री वाले आप 9 साल, सिर्फ इस्कंदर मिर्जा जमहूरियत उन्हीं को हटाया गया। थोड़े दिन पता नहीं है। पार्लिमानी जमहूरियत में मेरी बात सुन ले, पार्लिमानी जमहूरियत में किसी को 5 साल हुकूमत करने का हक नहीं होता, बल्कि उस वक्त तक हुकूमत करने का हक होता है जब तक लोग चाहें। पीरजादा साहब 1 साल 2 साल जैसे आप अपने पेपर नहीं पढ़ते, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते। आपको बताऊं में 2 इलेक्शन हुए। कौन सी पॉलिटिकल साइंस की किताब है जहाँ से जमहूरियत की पीरजादा साहब जमहूरियत की डिफिनेशन कहाँ से निकाले? पीरजादा साहब हमारे यहाँ पीरजादा साहब अफसोस की बात है पॉलिटिकल साइंस की किताब है, संविधान की जानकारी है ना, आप अखबार पढ़ते हैं, आप पता नहीं क्या करते हैं। भाई 5 साल का टर्म है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लीजिए, क्या बकवास करते हैं आप? सीरियसली मेरे पाँव के बराबर लिमिट है। अरे बिल्कुल आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपके पाँव के बराबर नहीं होगी। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सर माथे के ऊपर है बस। एनएन झा साहब अब मैं जरा पीरजादा साहब की आवाज कम कर दें, बहुत ज्यादा बकवास लोगों ने झेल ली उनकी। खैर झा साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, हमने तमाम पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल देखी, लेकिन आज जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, ऐसे में क्या वाकई में पाकिस्तान अपने आप को संभाल पाएगा या आतंकवादी तंजीमें आज पाकिस्तान को ही निगल जाएंगी? नहीं, हिंदुस्तान को कश्मीर निगल जाएगा, ये होगा। हेलो जी एनएन झा साहब प्लीज। हेलो हाँ, ऐसा है कि देखिए
पीरजादा साहब को मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ, वो बेकार के इतने नाराज़ हैं। एक ये कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किसी ने विरोध नहीं किया, यहाँ उसकी तारीफ ही की है जी। तो उसके दूसरी बात यह है कि जिस तरह वो अपने पाकिस्तान का डिफेंड कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग भी जो हमारे दिमाग में है भारत में के सामने पेश करना चाहते हैं जी। अब दुख की ये बात है कि कोई पाकिस्तानी सच बात नहीं सुनना चाहता है, सच्चाई से घबराता है। अब यहाँ तक कि आतंकवादियों का फैसला है जी। अब देखें कौन प्रधानमंत्री है। सुना है कि शायद शहबाज शरीफ बनेंगे जी, इमरान खान बन सकते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर और वहाँ डिफेंस मिनिस्टर का भी नाम आया था ये। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनेगा जी, अब हाल में अब इसके बाद उसे एक तरह का वो आर्मी के साथ उसे एक प्रकार का समझौता करना होगा। नहीं बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। और मिश्रा जी, मैं यहाँ पर आपको अगर शामिल करूँ, अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसमें अगर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से डील करना हो तो हम क्या करें, हम किससे बात करें? क्योंकि आज वाकई में बड़ी दिक्कत है, किससे बात करें समझ में नहीं आएगा किसी को भी। साहब ऐसा है कि पाकिस्तान से बात करने का सवाल तब तक नहीं उठता है जब तक हम पाकिस्तान को यह न बता दें कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी बात, बॉर्डर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो ताबूतें इनके यहाँ जा रही हैं, उसकी जब तादाद बढ़ेगी तब ये बात करने को तैयार होंगे। देखो पीरजादा, तुम्हारे यहाँ जो सैनिकों की ताबूतें जा रही है ना गांव में, उससे बौखलाहट है तुमको। अरे तुमको बौखलाहट इसलिए है कि जो सेना की तुम्हारे सेना की ताबूतें जा रही है, इस वजह से बौखलाहट है। और दूसरा बौखलाहट यह है कि तुम्हारे ताऊ चीन आप लोगों को छोटा कर दिया। तुम्हारे ताऊ चीन के सामने हम सीना खोल के खड़े हो गए हैं कि तुमको बढ़ने नहीं देंगे। प्रॉब्लम आपका ये है जी। आपके ताऊ को भी, आपके ताऊ को भी तंग किया और आपको भी तंग कर रहे हैं। ताबूतें आपकी रोज जा रही हैं। बिल्कुल। मीम अफजल साहब प्लीज। मीम साहब, अजय जी, मेरा एक बड़ा बुनियादी और उसूली सवाल है जी। पीरजादा साहब जैसे लोगों को आप टीवी चैनल पे बुलाते हैं, ये जितनी नफरत अंगेज बातें करते हैं, मैं ये समझता हूँ इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। मैंने अपनी बातचीत में कहा कि इनकी औकात $200-250 से ज़्यादा की नहीं है। ये हमेशा हिंदुस्तानी टीवी चैनल पर आकर के जी ISI और फौज का स्क्रिप्ट पढ़ने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं है। मीम साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना लोगों को, लेकिन आप न बड़े अफसोस के साथ हम कहते हैं मीम साहब की पाकिस्तान से आए तमाम गेस्ट, उनकी बकवास को, जितने भी उनकी बकवास को, उनकी बकवास, उनके तमाम लोग इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यही तो अफसोस की बात है। लेकिन क्या करें। मैं एक आखिरी सवाल आपसे और प्रभात जी के साथ रख रहा हूं। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। नहीं, सभी लोग नहीं करते, सभी नहीं, कई सारे ऐसे लोग हैं मीम साहब, लेकिन मैं बस मेरे पास 1 मिनट का वक्त है। मैं 30 सेकंड में आपसे और प्रभात जी से एक छोटा जवाब ले लूं। सवाल पूछिए जी। मीम साहब, आगे का रास्ता क्या हिंदुस्तान के लिए आसान है, खास करके तब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब पाकिस्तान में बढ़ी है? बस 30 सेकंड मीम साहब। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली होने वाली है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है भारत को लेकर के वो जारी रहेगी और हमारी जो पॉलिसी है वो भी जारी रहेगी, कोई भी आ जाए। लेकिन आने वाले वक्त में जो भी आदमी आएगा वो नवाज़ शरीफ के मुकाबले में बहुत कमज़ोर होगा। और अगले साल जब चुनाव होगा तो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग शायद पावर में भी ना आ सके जी। और उसके बाद शायद मौका इमरान खान को, या उसके अलावा अगर इमरान खान के ऊपर भी केस चल रहे हैं, आपको ये भी पता होगा जी, बिल्कुल। लेकिन वहाँ ISI चाहेगी, फौज चाहेगी, तो इमरान खान के ऊपर जो केस है वो ज़्यादा नहीं चल पाएगा और उनके खिलाफ कोई फैसला शायद होने से पहले उनको कोशिश की जाएगी कि लाया जाए। लेकिन मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आई है। लेकिन इस वक्त जो भी कोई आएगा उसकी तरफ से हमको सतर्क होने की ज़रूरत है। प्रभात झा साहब यहाँ बैठे हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, उनको मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहता हूँ। इसका दूसरा असर भारत में एक ये होगा कि आज सब तरफ ये सवाल उठ रहा है कि जो 500 लोग हमारे देश में, हिंदुस्तान में 500 लोगों के नाम हैं जो पनामा लीक में हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कर रही है? चलिए, ये एक दूसरा बहस का मुद्दा है, दूसरा बहस का मुद्दा है मीम साहब, इसको हम जरूर उठाएंगे अपनी अगली बहस में। प्रभात जी, लेकिन पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति में किस तरह का बदलाव, और मीम साहब ने कहा कि हमें आगाह रहने की जरूरत है, आप क्या कहते हैं? प्लीज 30 सेकंड प्लीज।
भारत की नीति, भारत की नीयत, भारत का सिद्धांत, भारत के जो कुछ भी भारत सोचता है वो स्थायी है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि भारत की स्पष्टता है कि वहां लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र के नाम पर जो दुकान चलती है उसको आईएसआई और सेना चलाती है। हमारा दिमाग एकदम साफ है, हम कहीं से कुछ गलत नहीं सोचते, हमारा स्टैंड क्लियर है, जो कल था वो आज है, सतर्क तो हम सदैव रहते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यानी कि अब हमें सचेत और ज्यादा रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक चोटिल दुश्मन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं और फिर बात करेंगे नवाज शरीफ की, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो 3 बार सत्ता पर आया लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल खत्म न कर पाया।